सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह की दी हुई अजीम नेमत है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अपने जिस्म को तंदुरुस्त और चाक़ो चौबंद बनाने के लिए कसरत बेहतरीन चीज़ है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एक जिम में ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं जो कसरत कर रहे हैं, अपना जिस्म बना रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये वाकई अल्लाह की अमानत है और हमको इसका हिसाब देना है। तो यहाँ पर हमने आज के मौजूदा हालात के तनाजुर में इस बात को ज़रूरी समझा कि हम यहाँ जिम में आए और यहाँ के जो सो ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू करें और ये देखें कि जो सो जिस्म किस तरह तैयार किया जाता है, जिस्म को किस तरह तंदुरुस्त व तवाना और ख़ूबसूरत बनाया जा सकता है। हम उस ताल्लुक़ से बात करेंगे एक बहुत ही अहम शख्सियत के साथ, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हम बहुत जल्दी उनको आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं तमीदी तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ कि आज माशरा बिगड़ता जा रहा है, तनज़्ज़ुल की सिमत गामज़न है। कई नौजवान ऐसे हैं जो सिगरेट, पान, गुटखा और दीगर जो सो लायानी, हत्ता के जो सो मैं यहाँ तक कहने में कोई हार महसूस नहीं करूँगा कि जो सो ड्रग्स जैसी लतों का शिकार बने हुए हैं। आज जो सो इन नौजवानों को सुधारना और इनकी जहन साजी करना वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से हमने मुनासिब समझा कि नौजवानों के दिलों में अच्छी जगह रखने वाले हर दिल अजीज़ नौजवान अजवत ख़ान से गुफ्तगू की जाए। तो मैं यहाँ पर अजवत ख़ान से इस ताल्लुक़ से इस हवाले से बात करूँगा कि जो सो जिस्म की तंदुरुस्ती और जो सो मजबूत सेहत और ख़ूबसूरत जिस्म जो सो इंसान के क्या काम में आता है और किस तरह जो सो इससे लोगों को मरूब किया जा सकता है और अपनी सेहत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। तो हम गुफ्तगू करेंगे अजवत ख़ान से। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ठहरे हुए हैं हमारे शहर निज़ामाबाद की आन बान शान अगर कहा जाए तो क़तई गलत ना होगा। ये नौजवानों की जो है सो एक जो सो आइडियल पर्सनैलिटी है। मेरी मुराद अजवत ख़ान से है, जो खूबसूरत जिस्म के मालिक है। उन्होंने इंतहाई मेहनत और मशक्क़त के साथ जो सो अपने जिस्म को खूबसूरत और शेड्यूल बनाया है। इस ताल्लुक़ से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो सो आपको ये जो शौक़ पैदा हुआ है कि जो सो जिस्म बनाने का, कब से आपको ये शौक़ है? पहले तो मैं अवाम टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने खुसूसी वक्त निकाल कर फ़िटनेस को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझकर मेरे पास आए और इस ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं आप लोग। मैं पहले तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ, ये बात आपकी कि आप फ़िटनेस कब से मैं स्टार्ट करा। देखिए, बेसिकली मैं फ़र्स्टली है ना एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि मेरा ख़ुद का हो या किसी और का भी हो। फ़िटनेस एक लाइफ का एक लाइफस्टाइल है। जिस तरह खाना जैसा मुख्तलिफ़ ज़रूरियात इंसान की ज़रूरी होती है, जैसा इसमें आता है खाना सोना, जैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह मैं फ़िटनेस को भी एक अहम चीज़ समझता हूँ। इसको मैं एक लाइफस्टाइल से कुछ अलग नहीं समझता हूँ, फ़िटनेस को भी एज ए लाइफस्टाइल समझता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मैं फ़िटनेस की चीज़ों से एडिक्टेड था। जैसा कि मैं बॉक्सिंग का भी शौक़ रखता था, स्विमिंग करता था। जैसा जैसा एज के हिसाब से जो चीज़ का मुझे शौक़ आते गया, उस हिसाब से मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड और इन्वॉल्व था। जैसा मेरी एक एज आई, जिस तरीक़े से मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जैसा कि मैं जिम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जब हुआ, मैं उसके बाद मैं जिम में अपना एडमिशन लिया। उस टाइम से मैं जिम को एक अपना पढ़ाई जैसा मैं कंप्लीट हो गई। जब जिम का मैं लाइफस्टाइल में जब अपना आया, जैसा जैसा वर्कआउट करते गया, रिज़ल्ट आते गया, अपने आप को देखते गया, एक अंदर से एक कॉन्फिडेंट आते गया कि भाई आप ये चीज़ को कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेडिकेशन से कर रहे हैं। लोगों से तारीफ़ मिलते गई, लोग अप्रिशिएट करते रहे, लोग हिम्मत अफजाई देते गए। उसी तरह फिर मैं इसको एज ए प्रोफेशनल मैं इसको सेलेक्ट कर लिया है। जैसा कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था MBA में, MBA फाइनेंस था। चाहे तो MBA फाइनेंस में कुछ जॉब की मैं हंटिंग भी कर सकता था, बट जिस तरीके से मुझे बॉडी में रिज़ल्ट आ रहा था, जिस तरीके से मैं अपनी वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा था, उस हिसाब से जो मोटिवेशन मिल रहा था, इसलिए मैं अपने आप को बॉडी बिल्डिंग में पोर्ट कर लिया। नियरली अबाउट 20 to 21 ईयर्स में मैं जिम स्टार्ट कर चुका था। मोहतरम नाज़रीन, अजवत ख़ान ने एक बहुत ही अहम बात कही है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ज़िंदगी में खाना पीना सोना और जो सो दूसरी और जो सो अहम चीज़ें होती है, उसी तरह जिस्म को मजबूत बनाना, जिस्म का जो सो और सेहत का, बिल्कुल उन्होंने कहा कि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितने के जो सो जितने लाज़िमात इंसान के जीने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये बात उन्होंने कही और बहुत ही अहमियत के साथ कही। अब मैं आपसे अजवत ख़ान साहब ये सवाल करूँगा कि आपने इसमें बहुत से टाइटल जीते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो सबसे पहला टाइटल आपको कब मिला?
मेरा फर्स्ट टाइटल जब मैं 2011 में एक्सरसाइज स्टार्ट करा था, उसके 1 साल के बाद निज़ामाबाद में एक कंपटीशन हो रहा था, मिस्टर जूनियर तेलंगाना, जो यहाँ के बॉडी बिल्डिंग निज़ामाबाद प्रेसिडेंट है सत्य प्रकाश सर करा रहे थे। तो उसमें मेरा फर्स्ट एज ए कॉम्पिटिटर प्रोफेशनली मैं उसमें उतरा, बट होपफुली ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, 6 मंथ्स का हार्डवर्क था। तो सामने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आए हुए थे, उनके सामने मैं उतरने के बाद वो लोग की ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा थी, मैं उन लोगों के सामने जूनियर था। तो फर्स्ट कंपटीशन मेरे लाइफ का जो था वो फर्स्ट कंपटीशन में हार गया था। उस टाइम से मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि भाई उनको क्यों प्राइज़ मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उनमें क्या चीज़ है, मेरे में क्या चीज़ की कमी है। वहाँ से जब मैं अपने आप को सीरियस लिया, जो कमियाँ निकालते हुए मेरे अंदर जो कौन सा मसल छोटा है, कौन सा मसल को मेरे को डेवलप करना है, जब मैं वापस दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करा, उसके 4 मंथ्स के बाद फिर मिस्टर निज़ामाबाद कंपटीशन था जो कि 2013 में था। 2013 में वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। जैसा कि प्रोफेशनली मगर खेला तो वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, जो फर्स्ट एज ए नॉमिनली खेल लिया था। कोई प्रॉपर डाइट नहीं, कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं। जब मुझे एक्चुअल जुनून आया वो मेरी हार से मेरे को जुनून आया, जो मैं इतने लोगों के सामने वो हार आई मेरे को, वो हार मैं महसूस करा। उसके बाद मैं डेडिकेटली जब मैं स्टार्ट करा, उस तारीख़ है 2013, फिर आज 2020 है। जितने भी स्टेज खेला अल्लाह के फजल से एक भी स्टेज में नहीं हारा, हर जगह में मुझे कामयाबी मिली। यहाँ एक और बात हमारे अजमत खान ने कही और बहुत ही अहम है कि जो सो अगर कहीं हार होती है तो उससे मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान को एक नए अज़्म व हौसले के साथ जद्दोजहद करनी है और कामयाबी हासिल करनी। वही बता रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार जो सो मुकाबले में हिस्सा लिया तो शिकस्त का सामना करना पड़ा उनको, और उसके बाद उन्होंने शिकस्त से मायूसी के बजाय जो सो उससे एक नया हौसला पैदा किया अपने अंदर, एक नए अज़्म के साथ उन्होंने मेहनत की और जो सो मुसलसिल टाइटल जीतते चले गए। तो हम ये पूछेंगे कि आपने अब तक कौन से अहम ऐसे टाइटल्स हैं जो आपने जीते जिस पे आपको फ़ख्र महसूस होता है? देखिए, फ़ख्र महसूस तो मुझे ऑब्वियसली, मैं निज़ामाबाद में पला बड़ा हुआ हूँ, निज़ामाबाद मेरा नेटिव प्लेस है। तो मैं मिस्टर तेलंगाना भी खेला हूँ, मिस्टर उस्मानिया भी खेला हूँ, मसलमेनिया इंडिया लेवल भी खेला हूँ, मसलमेनिया एशिया सिंगापुर में भी मैं चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ। बट मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि मिस्टर निज़ामाबाद पे, जो कि मैं कंटिन्यूसली 5 टाइम्स मिस्टर निज़ामाबाद बना। मैं हर वक्त अपने आप को, जो मेरी नाम हो या पोस्ट हो या कोई चीज़ का इनॉग्रेशन होता है, जब मेरा नाम आता है तो मैं ये नहीं लिखने देता कि मिस्टर एशिया या मिस्टर इंडिया। बीइंग ए निज़ामाबादी, मैं निज़ामाबाद का हूँ, बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट से रहकर मैं इस लेवल तक गया। इसलिए मैं जब भी करता हूँ, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशी एक मिस्टर निज़ामाबाद होने पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बहुत खुशी हमको भी है कि आपने जो सो न सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने मुल्क के लिए नुमाइंदगी की और जो सो कामयाबी हासिल की और जो सो इनामात लेकर आए हैं। इसके लिए हम आपको काबिल मुबारकबाद समझते हैं और हम जो सो आपको आवाम टीवी और उसके अमले की जानिब से आपकी तमाम कामयाबियों पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जो सो मैं आपसे पूछूंगा कि आप नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? आजकल के नौजवानों के लिए तो यही मैसेज देता हूँ कि जिस तरीके से अब का जो सिचुएशन चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से स्कूल कॉलेजेस सारे चीज़ें बंद है, तो लोग मुख्तलिफ़ आदतों में शुमार हो चुके हैं। जैसा कि घर में अगर टीनेजर्स हैं तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस के बहाने, हर माँ बाप है ना जिसके पास फ़ोन भी नहीं है, चलो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ता होगा, उसको फ़ोन दिला दे रहे हैं। फ़ोन दिलाने के बाद वो ऑनलाइन क्लासेस कम, गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लग जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसा गेमिंग के ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं, सोशल नेटवर्क से ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। आप किस चीज़ को किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। अगर आप वो फ़ोन को अच्छी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब है, बहुत सारे इंस्पिरेशन वीडियोस रहते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं। अगर आप वो चीज़ देख रहे हैं तो वो एक सेहत के लिए भी अच्छा होगा, ज़हनी सेहत के भी लिए अच्छा होगा। माँ बाप की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे को आप दे रहे हैं, सारी किस्म की सहूलतें दे रहे हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखिए। अब जनरेशन ऐसा जा रहा, जनरेशन वैसा जा रहा, आप इजीली बच्चों को उठा के पॉइंट आउट कर दे रहे। जब तक लड़के को इस किस्म का माहौल नहीं मिलता, बच्चा बिगड़ता नहीं। माँ बाप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, कहीं पर माँ बाप दोनों भी है सो जॉब के लिए निकलते हैं, कहीं पर माँ हाउसवाइफ रहती है, जिसे दुनिया का कोई शौर ही नहीं रहता है। बाप है सो अपने अपने चीज़ों में, अपने अपने एक्टिविटीज़ में रहता है। रात में आता देखता बच्चा घर में, हाँ भाई चलो एज़ यूजुअल है, बट दिन में जो हो रहा है, जो उसके एक्टिविटीज़ है, उस पर नज़र नहीं रख रहे हैं। फिर एट लास्ट बच्चों की तरबियत
तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, सही किस्म की तरबियत नहीं हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग टीनेजर्स के लिए तो मैं माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चा आपका ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, बस जब तक उसकी क्लास ले रहा तो जब तक आप उनके साथ बैठे रहो, जब उसकी क्लास हो रही है तो उसके पास से मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आप ले लो, और जो भी चीज़ है आप उनको बताओ कि बेटा आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे हदीस आते हैं, बहुत ज़्यादा उलमाए दीन है यूट्यूब में, उनके अपने अपने पर्सनल चैनल्स हैं, तो आप लोग वो फॉलो करो या आप खुद उनको अपने हाथ से लगा के दो। अदर देन डेट अगर कोई टेक्निकल, अगर बच्चे को आप अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो बायोलॉजिकल की भी बहुत सारे चैनल्स रहते हैं, उसमें अगर आप कर सकते हैं तो उसमें, अगर रोबोटिकली अगर आप चैनल जाते हैं, बच्चा अगर आपका इंजीनियर का बनाना चाह रहे हैं बच्चे को आप इंजीनियर, तो उस किस्म के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि माँ बाप का भी बहुत अहम रोल रहता है बेसिकली, जब टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ख़ासतौर पे जिस्म बनाने के ताल्लुक से आप बच्चों के साथ साथ वालिदैन को क्या मशवरा देंगे कि जिस्म बनाना किस हद तक फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने एक अच्छा जिस्म बनाया है और आपके पास कई नौजवान ऐसे जो बेहतरीन जिस्म के मालिक हैं, तंदुरुस्त और तवाना जिस्म है, खूबसूरत जिस्म है, तो इस ताल्लुक से आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो माँ बाप हैं, जो ये यंग जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं शायद वो समझते हैं, बट जो ओल्ड जहनियत रखते या जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो लोग को ये मालूम है कि जिम जाने से नुकसानात होते हैं, जिम जाने से ऐसा होते हैं। कई बार बच्चा अपनी तरफ से जाता है तो कई माँ बाप ऐसे जिम मत जा, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, हाँ वॉकिंग कर लो, या कहीं ग्राउंड में जाके रनिंग कर लो, ऐसा बोलकर बोलते हैं। और मैं उन माँ बाप को बोलना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने की वजह से या कोई आपको मिसगाइड करने की वजह से आप लोगों के जहन में कुछ जिम को लेकर गलत ख्याल आते हैं, बट जिम करना सेहत के लिए बेसिकली बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैं मेरे सोशल नेटवर्क पे भी मैं इंटरेक्ट होते रहता हूँ, बच्चों से बोलते रहता हूँ जिम से क्या क्या फ़ायदे हैं। जनरली चलिए आपसे बात हो रही है तो मैं बोलता हूँ, जिम करने से आपका जो है इम्यून सिस्टम, जो इस वक्त इम्यून सिस्टम की बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है पिछले 4-5 महीने से, क्योंकि लॉकडाउन की बाद से ये इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कोविड के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम। मैं इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए ये बोलता हूँ कि जिम से अच्छी चीज़ कोई नहीं है इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ जिम एक ऐसी चीज़ है कि आपको क्रॉनिक डिसीज़ से है ना आपको क्यूर कर सकता है। क्रॉनिक डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि मेडिकली आपको क्यूर नहीं हो सकती। क्रॉनिक डिसीज़ में जैसा आता है कैंसर, HIV, जो भी चीज़ जो 3 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आपको जो जिस्म में बीमारी मौजूद रहती है वो मेडिकली ट्रीट नहीं होती, तो उसके लिए है ना जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज़ से आपको महफूज रखता है। अब हमारी ख्वाहिश है आपसे कि हमारे TV के नाजरीन के लिए आपका जो जिस्म है खूबसूरत, उसका हमारा मुजाहरा करके बताएंगे। देखिए, लास्ट 1.5 ईयर से मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली जनरल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो बच्चों को तैयार करा मैं उन लोगों को यहाँ पर लाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि उनके एज वाइज, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एज में बॉडी बनती, ये एज में बॉडी बनती। मैं आपको टीनेजर्स को भी बताता हूँ, जूनियर्स को भी बताता हूँ, और मैच्योर जो लोग हैं जो 20, 30s के, वो लोग को भी बताता हूँ कि एक बार आप उन लोगों की बॉडी देखिए। एक अलग बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट रहता है, चाहे वो बिज़नेस करो या कोई जॉब करो। बॉडी जब आपकी वेल बिल्ड रहती, आप कैसे भी रहो, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट आता है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिम जो है अपने बच्चों के लिए हो या आपके ख़ुद के भी लिए हो, आप ये चीज़ को अपने अंदर लेकर आइए। फिटनेस के लिए क्यों नहीं हो सका? जिम आए तो सिर्फ बॉडी ही नहीं बनती, जिम आए तो फिटनेस मेंटेन रहता। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिम क्यों जाना भाई, बॉडी किसको बनाना है? जिम में बॉडी नहीं बनती, जिम में सेहत बनती। जिसको बॉडी बनाना है उसकी वर्कआउट, उसका रूटीन, उसकी डाइट एकदम अलग रहती है। तो वो लोग प्रोफेशनली उस हिसाब से, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं। बट जिम में आकर आप अपनी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए, अपने कैलोरीज बर्न करने के लिए, कार्डिक प्रॉब्लम, जिसको हार्ट अटैक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसका कैलोरीज लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों के लिए भी जिम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं जेनेटिक्स जिम में ठहरा हुआ हूँ जो अजवत खान का है, और उनके जो सो यहाँ पर जो कुछ नौजवान शागिर्द ठहरे हुए हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मैं जो सो उनसे गुफ्तगू करूँगा, उनसे पूछूंगा कि जो सो ये खूबसूरत जिस्म उन्होंने किस तरह बनाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वजाहत है। वजाहत, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 है, 24 है 24 है। जी हाँ, मैं 3 महीने से कर रहा हूँ जी। 3 महीने में जी हाँ। जिस्म अच्छा बना है। जी हाँ। आप कुछ मुजाहरा करके बता सकते हैं जिस्म का? देखिए नाजरीन, जो सो सिर्फ 3 महीने में उन्होंने खूबसूरत जिस्म बना लिया है और काबिल जो सो
मुबारकबाद है नौजवान भी जो बहुत ही मुख्तसर अरसे में अपना जिस्म बनाया है। तो आपका नाम बताइए। नोमान खान, क्या उम्र है आपकी? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है। तो ये जो सो आप जिम कब से कर रहे हैं आपने? 2 ईयर्स से कर रहा हूँ। 2 ईयर से कर रहे हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जिस्म बना के? क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ या कोई फ़ायदा हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ? यानी जिस्मानी तौर पर आपने आपको तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं? तंदुरुस्त महसूस कर रहे हाँ, हैं? तंदुरुस्त तो ये ज़रूरी है नहीं? ज़रूरी कर रहे हैं? ज़रूरी है, ज़रूरी है। हेल्थ फिटनेस ज़रूरी है। आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जमील है। जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 43 ईयर्स है अभी। 43 ईयर्स। मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि आप 43 ईयर्स के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिट खड़े हुए हैं। तो बहुत ही जो सो खुशी की बात है ये। 43 साल की उम्र और जो सो आप इतनी बिल्कुल फिट है। और जो सो मैं ये कहने में हार महसूस नहीं करूँगा कि इनकी कोई उम्र ही नज़र नहीं आती। तो ये कब से कर रहे हैं आप? ये मैं 20 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो जिम के ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। जी, खाली बिना डेडिकेशन के आप बॉडी बनेंगे तो तो मैं आपसे पूछूंगा, आप आजकल के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे आप सर? नहीं, आजकल के नौजवानों को बस यही मैसेज दूंगा कि अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप बराबर बन सकते हैं। अगर आपको कोई बोल दिया कि आप बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते, तो वो आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता। अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप डेफिनेटली आप फर्स्ट आ सकते हैं। बस इतना ही मैं मैसेज बोल सकता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हमने ये कोशिश थी कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि जो सो मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा चुका हूं। जो चाहता हूं मैं कि जो सो हमारे नौजवान गैर ज़रूरी लायानी आदतों से गुरेज करें और अपने जिस्म बनाने पर तवज्जो दें। यहाँ पर बहुत से कम उम्र नौजवान भी ठहरे हुए हैं। मैं समझता हूँ 14, 15, 16 साल की उम्र के भी नौजवान हैं यहाँ पर। और भी जो सो ये लोग भी जो सो यहाँ पर जिस्म बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे देखकर खुशी हुई, जैसा कि अजवा खान ने कहा था कि आपकी जो सो यहाँ पर जिस्म ही नहीं बनाया जाता बल्कि आपकी सेहत को भी जो सो यहाँ पर अहमियत दी जाती है। और जो सो उन्होंने ये कहा कि इमराज के मुतासिर लोगों को भी यहाँ पर जो सो हल्की जो एक्सरसाइज करवाई जाती है उससे उनको इमराज से निजात मिलती है। तो हमारा मशवरा यही है कि आप अवलीन फुर्सत में जिम को ज्वाइन कीजिए और जो सो लायानी जो सो आदतें जिनमें हैं और जो सो लायानी आदतों से बचें। बिल्कुल अपने बच्चों को जो सो अगर इस शौक़ में मुब्तला कर देंगे तो हमें यकीन है कि वो इन आदतों के करीब नहीं जाएंगे और उससे उनको फ़ायदा हासिल होगा। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।